सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे। इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और आपको PDF कहाँ मिलेगा, तो आपको PDF मिलेगा ऑन www.success98.in पर जाकर। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू कर देता हूँ। 40 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिश करिए कि सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर करें ताकि आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल पाए और आपकी तैयारी आपको पता भी चल सके कि कैसी चल रही है। तो पहला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। मर्मेओकोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शन है ए कीड़े का, बी चींटियों का, सी क्रस्टेशियन का, या डी एंथ्रोपोड्स का, आर्थ्रोपोड का। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी एंड्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए कोपरनिकस, बी सिकोर्स्की, सी कॉकरेल, या डी ड्रिंकर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी सिकोर्स्की, जी हाँ इगोर सिकोर्स्की, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी थायराइड ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, या डी लार ग्रंथि। तो पहला का कराया हुआ प्रश्न है, जिन्होंने उत्तर दिया डी सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। अगर किसी शरीर को इसे रगड़ कर चार्ज किया जाता है तो उसका वजन क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए ठीक स्थिर रहेगा, बी थोड़ा बढ़ेगा, सी थोड़ा कम हो जाएगा, या डी थोड़ा बढ़ सकता है और थोड़ा कम हो सकता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी, उनका उत्तर एकदम सही है। मैं इंक्रीज स्लाइटली और मैं डिक्रीज स्लाइटली। पांचवा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी एंटनी फिलिप्स वैन लिवेहोइक, सी कार्ल लिनियस, डी चार्ल्स डार्विन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एंटनी फिलिप्स वैन लिवेहोइक, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। यूरिया का रासायनिक नाम है क्या? ए कार्बामाइड, बी क्लोरोइथिन, सी एनोरीन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए कार्बामाइड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। किस प्रकार के रोग जनकन से जल जनित रोग सिस्टोसोमाइसिस होता है? आपके ऑप्शन है ए परजीवी, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरियल, या डी वायरल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए पैरासाइटिक परजीवी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। कंप्यूटर में ASP क्या है? आपके ऑप्शन है ए एब्स्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर, बी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, सी एप्लीकेशन सिग्नल प्रोवाइडर, या डी एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स प्रोवाइडर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। आधुनिक चिकित्सा के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? ए यूक्लिड, बी पाइथागोरस, सी हिपोक्रेट्स, या डी एरिस्टोस्टेनस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है हिपोक्रेट्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सी सिंथेटिक रबर है? आपका ऑप्शन है ए लियोप्रिन, बी मोनोप्रिन, सी नियोप्रिन, या डी आइसोप्रिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी नियोप्रिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। नियोप्रिन एक सिंथेटिक रबड़ है। 11वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए एप्सम नमक, बी जिप्सम, सी बोरेक्स, या डी गैल्ना। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी बोरेक्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मुहासे, बी रक्तस्राव, सी बॉयल्स, या डी पेलाग्रा। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी पेलाग्रा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए बड़े पैमानों पर वृक्षों का बागन कहा जाता है क्या? ए सेल्टरबिल, बी कंटूर खेती, सी स्ट्रिप फसल, या डी वनीकरण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी फॉरेस्टेशन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत होता है क्या? ए फाइटोप्लैंक्टन, सी सीविड, सी एक्वाप्लैंक्टन, या डी जू प्लांक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, सीविड्स, एक्वाप्लैंक्टन, या जू प्लांक्टन।
तो जिन्होंने उत्तर दिया फाइटोप्लैंक्टन, जी हाँ ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप प्रश्न 15वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है ए त्वचा और आंत, बी मूत्रपथ, सी लीवर या डी फेफड़े। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी लंग्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा, रोडेंसिया श्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपके ऑप्शन है ए चूहा, बी प्लेक्टिप्स, सी गिलहरी या डी वीवर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी स्क्वायरल, जी हाँ गिलहरी एकदम सही उत्तर आपका। 17वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, कौन सा एंजियोस्पर्म पुतलिस है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रिला, बी ट्रोचोडेंड्रो, सी मक्का या डी गेहूं। तो जिन्होंने उत्तर दिया ट्रोचोडेंड्रोन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए J.H. वैन टेसल, बी विल्हेम के रोइंगटन, सी P.T. फार्न्सवर्थ या डी हेनरिक हर्ट्ज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी हेनरिक हर्ट्ज, उनका उत्तर एकदम सही है। 19वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, जिया मेज किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? आपके ऑप्शन है ए आम, बी गेहूं, सी मक्का या डी केला। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी कॉर्न, जी हाँ मक्का एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, दृष्टि की दृढ़ता पीछे सिद्धांत किसका है? आपके ऑप्शन है ए द्विपदीय, सी बी सिनेमा, सी पेरिस्कोप या डी कैमरा। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी सिनेमा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, पौधे के किस हिस्से से कपास फाइबर प्राप्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए फूल, बी फल, सी बीज या डी पत्तियां। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी फ्रूट्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, रोशनी के कारण पौधे में वृद्धि की गति को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गुरुत्वानुवर्तन, बी फोटोट्रोपिज्म, सी हाइड्रोट्रोपिज्म या डी थिग्मोट्रोपिज्म। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी फोटोट्रोपिज्म, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश तरंग, बी रेडियो तरंग, सी माइक्रोवेव या डी विद्युत तरंग। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए लाइट वेव्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा जो भी नए जुड़े चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि आप उन भाई बंधुओं की मदद कर सके जो अपना पढ़ाई इसी के थ्रू करते हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में जुड़े हुए हैं। 24वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा, कैक्टस के रूप में जाना जाता है किसके रूप में? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोफाइट, बी मेसोफाइट, सी जीरोफाइट या डी एपीफाइट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी जीरोफाइट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा, रेटिना पर बनाई गई छवि है क्या? ए वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, बी वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, सी वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा या डी वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा, तिबिया कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी दिल, सी स्पाइनल या डी पैर। वेयर इज द टिबिया फाउंड? जो जिन्होंने उत्तर दिया है डी लेग, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए रूबेला वायरस, बी वेरिकेला जोस्टर वायरस, सी रेबीज या डी वेरियोला वायरस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है वेरिसेला जोस्टर वायरस, जी हाँ बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पाद क्या है? ए स्त्री, बी पुरुष, सी पौधे या डी जीवाणु। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी पौधे, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा, एक बरगद के पेड़ में लटकने वाली संरचनाएं किस तरह की जड़ें हैं? आपके ऑप्शन है ए बट्रेस जड़ों, बी भंडारक जड़ें, सी खिंचाव की जड़ या डी प्रोजड़। जिन्होंने उत्तर दिया प्रोप जड़ों, जी हाँ एकदम सही उत्तर आपका, एरियल प्रोप रूट्स कहलाते हैं ये। 30वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए एड्रेनालाइन, बी थायरोक्सिन, सी वैसोप्रेसिन या डी इंसुलिन। एड्रेनालाइन, थायरोक्सिन, वैसोप्रेसिन या इंसुलिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एड्रेनालाइन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 31वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसके कारण पीला बुखार बीमारी फैलती है? आपके ऑप्शन है ए मक्खियों, बी मच्छर, सी चूहा या डी कॉकरोच तिलचट्टा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी मच्छर मॉस्किटो, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 32वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, भौतिक मात्रा विद्युत प्रवाह तत्व की
इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए लक्स, बी ओम, सी फैराड या डी सीमेंस। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी सीमेंस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। लीवर एक अमीर स्रोत है किसका? ए शुगर, बी वसा घुलनशील विटामिन, सी खनिज या डी प्रोटीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी प्रोटीन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। मैंग्रोव पौधे वो हैं जिसमें क्या होती हैं? ए संशोधित जड़ें, बी संशोधित तना, सी श्वसन जड़ें या डी मरुद्भिद पौधे। तो जिन्होंने उत्तर दिया रेस्पिरेटरी रूट्स, श्वसन जड़ें, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 35वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या पौधे के भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन है? आपके ऑप्शन है ए साइजियोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी फाइटोमॉर्फोलॉजी या डी साइटोलॉजी। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी फाइटोमॉर्फोलॉजी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। हवा में गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में विकृत हो जाते हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है किसका? ए बॉक्साइट, बी गैलेना, सी कैल्साइट या डी कैलामाइन। बताइएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है? तो जिन्होंने उत्तर दिया ए बॉक्साइट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। पृथ्वी का अपना वायुमंडल किसके कारण से है? आपके ऑप्शन है ए पवन, बी बादल, सी गुरुत्वाकर्षण या डी पृथ्वी का घूर्णन। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सबसे हल्का धातु है? निम्नलिखित में से ए पारा, बी लिथियम, सी लीड या डी रजत चांदी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी लिथियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, और आशा करूंगा कि इसके उत्तर सारे मुझे सही मिलेंगे। निम्नलिखित तापमान में पैमाने में से कौन सा पूर्ण शून्य पर आधारित है? विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो? ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन या डी रैंकिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी केल्विन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो इसी के साथ हमारा क्लास आज खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और कल शाम को ठीक 4:30 बजे जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार, अपने दोस्तों का, अपने समाज का और जी हाँ अपने देश का ख्याल रखिएगा। बहकावे में ना आए। जय हिंद।